गुड मॉर्निंग। आज हम 17 मई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो। 17 मई के करंट अफेयर में आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार और किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शंस दे रखे हैं वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा एआईआईबी ने अभी पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी अपन एआईआईबी के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर चीन की जो राजधानी है बीजिंग उसमें है, और इस बैंक की स्थापना 16 जनवरी 2016 में की गई थी। और अभी इसके जो हेड हैं उनका नाम है जिन लिकून। अब थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है या जो कैपिटल है वो है कोलकाता, और वहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है जगदीप धनखड़। और जो ममता बनर्जी हैं उनकी जो पार्टी का नाम है वो है तृणमूल कांग्रेस। और जो कोलकाता है वो हुगली नदी के तट पे है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो कलकत्ता है वो किस नदी के किनारे है, तो वो हुगली नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हैंड गियर लॉन्च किया। ऑप्शन दे रखे हैं दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो दिल्ली पुलिस है उसने ये लॉन्च किया है थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हैंड गियर। ये है थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हैंड गियर। इसमें क्या है कि एक 50-60 मीटर से ही थर्मल स्कैनिंग की जा सकती है। इससे क्या है, जो कोविड-19 चल रहा है उसका इन्फेक्शन होने से जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो बच सकते हैं। तो सबसे पहले अपन, और जो ये दिल्ली पुलिस ने ये जो उपकरण बनाया है ये आईआरएस के साथ मिलकर बनाया है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी इन्होंने थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट ड्रोन भी बनाया है, और उसमें लाउड स्पीकर भी लगाए हैं, जिससे कोई भी संदेश लोगों को पहुंचाना हो तो पहुंचा सकते हैं। इस ड्रोन की हेल्प से निगरानी रखी जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस ड्रोन की विशेषता यह है कि इसमें लाउड स्पीकर भी लगाया गया है, और इस हैंड गियर से 50 से 60 मीटर की डिस्टेंस से ही थर्मल स्कैनिंग की जा सकती है। अब थोड़ा सा दिल्ली पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली पुलिस की स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका जो मोटो है वो है शांति, सेवा एवं न्याय। शांति, सेवा एवं न्याय। और अभी जो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो हैं एस.एन. श्रीवास्तव। एस.एन. श्रीवास्तव। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके जो अभी सीएम हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और इसके जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी द्वारा MIR ASD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया। ऑप्शन देखें IIT गांधीनगर, IIT कानपुर, IIT मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा IIT गांधीनगर या IIT अहमदाबाद ने ये डैशबोर्ड विकसित किया है। इस डैशबोर्ड से क्या होगा, जो कोरोना वायरस से जो रिलेटेड जो जानकारी है वो इस पे मिलेगी कि लोगों को ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए, हाइजीन की मेंटेन रखना चाहिए। तो इसके बारे में इस डैशबोर्ड में इसके बारे में जानकारी मिलेगी, और इसके बारे में ये भी जानकारी मिलेगी कि जो इसकी वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन रेडी हो रही है तो उसमें क्या सॉल्यूशन निकल रहा है, तो उसके बारे में पता करते हैं इस डैशबोर्ड से। तो अभी थोड़ा सा IIT गांधीनगर के बारे में पढ़ते हैं। IIT गांधीनगर की स्थापना 2008 में की गई थी। IIT की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी।
और ये गुजरात के अहमदाबाद या गांधीनगर में है। और इसके आईआईटी की जो अभी डायरेक्टर हैं वो हैं सुधीर के जैन। सुधीर के जैन अभी आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब बनाया गया। ऑप्शंस दे रखे हैं 16 मई, 15 मई, 14 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट बनाया जाता है। ये डे क्यों बनाया जाता है कि 1960 में जो लेजर लाइट होती है उसका सफल परीक्षण किया गया था। जो साइंटिस्ट थे वो थे थियोडोर मेमन। थियोडोर मेमन 1960 में 16 मई को ये सफल परीक्षण किया गया था। उसी के याद में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट बनाया जाता है। तो अब से सबसे पहले अपन जो लेजर है इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दोबारा से देखते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये जो डे है वो यूनेस्को बनाता है। हर साल 16 मई को ये डे बनाता है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस उसमें है। और अभी इसके जो हेड है उसका नाम है ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एनबीटी की कोरोना स्टडी श्रृंखला के 7 नए टाइटल की ई लॉन्चिंग की। ऑप्शंस दे रखे हैं रक्षा मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने अभी एनबीटी के द्वारा 7 जो श्रृंखलाएं हैं वो उनकी ई लॉन्चिंग की गई है। इसमें क्या है, 7 टाइटल्स बनाए गए हैं अलग अलग कोविड-19 से रिलेटेड, कि इसमें है ना क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इसमें कितने लोग अभी संक्रमित हो गए हैं, ये सब चीज़ें इन 7 टाइटल में होंगी। और इसकी जो ई लॉन्चिंग है वो अभी हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं उन्होंने की है। और किसके साथ मिलकर की है, एनबीटी। इसकी फुल फॉर्म नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और एनबीटी का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और एनबीटी का जो अभी हेड है उसका नाम है गोविंद प्रसाद शर्मा। और हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ही इसकी ई लॉन्चिंग की है। जो 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के फेमस साहित्यकार और प्रोफेसर अनीस उजमान का निधन हुआ। ऑप्शंस दे रखे हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा बांग्लादेश के जो प्रोफेसर या जो साहित्यकार अनीस उजमान का निधन हो गया। अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको भारत सरकार के द्वारा 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्योंकि जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उन्होंने इसमें भाग लिया था। अब थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। और वहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। और वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल हामिद। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है शेख हसीना। और यहाँ जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और जो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसकी रचना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, अमारा सोनारा बांग्ला। अब 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि 26 मार्च 1971 में 26 मार्च को ही जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत कर दी थी। क्योंकि जो बांग्लादेश है वह पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान के साथ इन्होंने युद्ध की शुरुआत कर दी थी। और 16 दिसंबर 1971 में ये इनको विजय प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस बनाया जाता है। जो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च को बनाया जाता है। और जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर को बनाया जाता है। और जो है ना युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था।
ये हैं अनीस उजमान, जिनका निधन हुआ, जो कि एक साहित्यकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देवेश रॉय का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शंस दे रखे हैं, लेखक, अभिनेता, नेता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा, वो एक लेखक थे। उनको साहित्य अकादमी जो सम्मान है उससे सम्मानित किया हुआ है। और ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? वो ये बंगाली भाषा के लेखक हैं। अब जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1955 में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला साहित्य अकादमी अवार्ड है वो किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। और जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, और इसको जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया हुआ है। और अभी हाल ही में शशि थरूर को ये अवार्ड मिला है। और जो साहित्य अकादमी का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये हैं देवेश रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन रखे, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा, गुजरात सरकार ने अभी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है, और वो भी 3 साल के लिए। और इसकी जो रेट है वो 8% थी, बट अब उसमें से 2% तो जो व्यापारी है जो भी लेता है उसको, और उसमें से जो 6% है वो राज्य सरकार भरपाई करेगी उसकी। अब अपन गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। जो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर या अहमदाबाद, और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। और गुजरात की जो सीएम है वो है विजय रूपानी, और वहां की जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। ये है गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, और ये महाराष्ट्र। यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जनजातीय मंत्रालय द्वारा किसके साथ मिलकर आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस दे रखे, गूगल, अमेजन, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा, फेसबुक के साथ मिलकर जो हमारे जनजातीय मंत्रालय है उन्होंने जो आदिवासी युवाओं हैं उनको कुशल बनाने के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जिसका नाम है गोल। अब जो गोल है उसकी फुल फॉर्म पढ़ते हैं, GOAL। इसकी फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। इसमें क्या होगा, जो आदिवासी युवाओं हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। हमारे जो जनजातीय मंत्रालय उसने और फेसबुक ने ये समझौता किया है। इसके तहत 5000 युवाओं को का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अब हमारे जो केंद्रीय जो जनजातीय मंत्री हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। और फेसबुक के बारे में पढ़ते हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, और इसके अभी जो हेड हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस कब बनाया गया? ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे अमेरिका आएगा। सशस्त्र सेना दिवस कब बनाया गया? ऑप्शंस देखिए, 15 मई, 16 मई, 14 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इसको 16 मई को अमेरिका के सशस्त्र सेना दिवस बनाया गया, या अमेरिका आर्म्ड फोर्स डे बनाया गया। इस डे की शुरुआत 1949 में की गई थी, और पहला जो सशस्त्र सेना दिवस है वो 1950 में बनाया गया था। और इस टाइम जो 1950 में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी हैरी एस ट्रूमैन। तब उसके जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था हैरी एस ट्रूमैन। और इस दिन जो अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन DC, उसमें परेड निकाली जाती है। 1961 को जॉन कैंडी ने पूरे मतलब अमेरिका में इस दिन छुट्टी रहेगी ये घोषणा की थी। जो अमेरिका है उसकी जो राजधानी है वो वॉशिंगटन DC है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और वहाँ की जो करेंसी है वो USA डॉलर हैं। आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।